इस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं डस्का सियालकोट से हमारे नुमाइंदे शाहद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख अकमल इस्लाम सियालकोट के मारूफ बिजनेसमैन और मुकामी सहाफ़ी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि क्रिश्चियन टाउन सियालकोट की रिहायशी सपना गुल 10 साल पुरानी सहेली एनी नूरीन उर्फ बटिया ने अपने चचा ससुर को जाली बीर बनाकर अपनी मज़कूरा सहेली से मिलवाया और जुबान का जादूगरी चलाकर 8 तोले सोना हथिया कर फरार हो गई। अब मजलूमा खातून को डर है कि पुलिस में रपट दर्ज करवाने की वजह से उसको डर है कि उसकी सहेली नूरीन और उसका चचा ससुर फलक शेर, नदीम भट्टी और जैन उसको या उसकी फैमिली को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका खामन मुलाजम होने की वजह से शाम को घर वापस आता है। लिहाजा वो मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर पंजाब से अपील करती है कि वो न सिर्फ मुझे मेरा सोना वापस दिलवाएं बल्कि उन मुलजमान से मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत का बंदोबस्त करवाया जाए। बाकी मज़कूरा मुलजिम खातून की ज़बानी इस रिपोर्ट में जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अहम मसला बना है। वो मसला ये है कि एक सहेली ने सहेली का घर लूट लिया। ये मेरे साथ मेरी बहन बैठी हैं। एक मैं अभी आपसे बात भी करवाता हूँ उनकी, सपना गिल, जो क्रिश्चियन टाउन की रिहायशी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या मसला आया और कैसे सहेली ने इनके घर को लूट लिया और इनके साथ क्या जुल्म हुआ। जी सपना गिल साहब, मैं ना बताएं आप क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था, जरा आप सारा बयान करें। जी मेरा नाम सपना गिल है और मैं सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में रहती हूँ और मेरी हमसाई है। 10 साल से मेरे उनके साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे और वो हर बात हम एक दूसरे के साथ अपने फैमिली मैटर्स में सारा कुछ शेयर करते थे। सारी बातें, सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वो मेरे साथ शेयर करती थी, मैं उसके साथ शेयर करती थी। उसने मुझे कहा कि उसकी शादी हुई नहीं, उसने मुझे कहा कि मेरे शोहर के चचा हैं और वो आमिल हैं, वो दुआ वगैरह करते हैं, ऐसे वो आपके सारे मसले मसाइल जो है ना, वो फैमिली मैटर्स वगैरह सारे जो है ना वो हल कर देंगे। मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि मेरी दोस्त थी वो, ठीक है ना। मैंने तो नहीं सोचा था कि वो मेरा आपकी दोस्त का नाम बिटिया, बिटिया एनी नूरीन और बिटिया, क्योंकि हम एनी नूरीन बिटिया, क्योंकि निकनेम बिटिया है तो सारे आपकी हमसाई है। हाँ जी हमसाई है जी, हमारी मेरी हमसाई है। तो बिटिया ने कहा कि जी वो अब चाचा ससुर जो है ना वो आपके सारे मसले मसाइल जो है ना हल कर देंगे। ज़ाहिर है मैं अपनी ज़िंदगी में स्कूल जाती थी, मैंने उसको कह दिया हामी भर ली। मुझे ये नहीं था पता कि ज़ाहिर मैं बिटिया को 10 साल से जानती हूँ, मुझे ये नहीं था पता कि वो किस नीयत से उसको लेकर आएगी, चचा ससुर के साथ आएगी या क्या है वो। मुझे ये तो नहीं आइडिया था कि मेरे साथ फ्रॉड लगाएगी, मुझे ये नहीं था पता। मैंने उससे कहा ठीक है वो अपने शोहर को और अपने चचा ससुर को लेकर मेरे घर आ जाए। वो अपने शोहर और चचा ससुर के साथ मेरे घर आई। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपके सारे मामला वगैरह जो है ना सारे हल हो जाएंगे। अब उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास कोई हदिया नजराना लगेगा, आपके पास कोई पैसे हैं। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई मेरे अब्बू ने मुझे दी थी। ये सेट था तकरीबन 1.5 से 2 तोले का सेट था। मैंने सोचा मेरे पास वो है। उन्होंने कहा कि आप इसको दे दें, आमिर को दे दें, मेरे चचा ससुर जो हैं इनको दे दें, आपका काम जो है ना कर देंगे वो। तो मैंने ज़ाहिर है मैं चचा ससुर को पहली दफ़ा मिल रही थी मैं, लेकिन मैं अपनी दोस्त पर मुझे यकीन था, मुझे बिटिया पर यकीन था कि वो तो नहीं मेरे साथ मिलकर फ्रॉड लगा सकती। तब तो मेरे जहन में ही नहीं था ये सब कुछ। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने उस पर यकीन किया और वो अपने घर का जो जेवर है वो उसको दे दिया। बाद में उनकी कॉल आई कि भाई ये जेवर जो है ना वो कम है, आपका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, हम आपके हला घर के हालात भी ठीक करने हैं, फिर आपको बाहर भी भेजना है, आपके सारे मामला जो है ठीक हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़ाहिर है मैं इंसान, मैं लालच में आके मैंने कहा कि चले, मैंने ये कदम उठा लिया। मैंने उनसे कहा कि नहीं मेरे पास घर में जो है ना वो पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई सुनार है जानने वाला आपका। मैंने कहा कि नहीं मेरा नहीं है, मेरे ससुराल वालों का जानने वाला है, मेरे मियाँ का जानने वाले हैं, एक तो हमें कहीं उनके साथ शौक है। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है आप उसके पास जाएँ और थोड़ा सा जेवर लेकर आएँ, वो आपको दे देगा जेवर, मना नहीं करेगा। मैं पीछे से बैठ के पढ़ाई करूँगा। तो वो सुनार जो है ना आपने जब निकलना है मुझे बता देना। उज्जैनी आलम का नाम क्या है आप बताएंगी? नदीम भट्टी। नदीम भट्टी है? हाँ जी नदीम भट्टी है, गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप जाएंगे पीछे से, जब आप घर से निकलने लगेंगे मुझे कॉल कर देनी है। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं घर से निकलते हुए उन्हें कॉल की, मैंने सुनार के पास की, सुनार ने मुझे जो है ना जेवर दे दिया। मैंने उससे बातचीत की, उसने मुझे जेवर दे दिया।
फिर बाद में मैं घर आ गई। घर आते ही वो सुनार जो ज्वेलर है आमिर है, उनसे मेरी बात हो रही थी फ़ोन के ऊपर कि मैं जो है ना सोना जो है तो ले आई हूँ घर। वो तकरीबन मेरे हाल 1 घंटे 1.5 में ना इधर सियालकोट आ गए थे और उन्होंने आके मुझसे जो है ना जेवर को मेरे घर के बाहर से ले गए। फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने कहा कि बाजी मुझे अपने घर की रजिस्ट्री के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अब मैं जानता हूँ आपके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप मुझे सोना अगर थोड़ा सा उधर से लेकर दे देंगी तो मैं आपका मज़ीद सोना उसने कहा और ला दो। हाँ जी, उन्होंने कहा मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो आप मुझे थोड़ा सा और ला कर दें सोना, मैं आपको इसकी पेमेंट जो है 2-3 महीने के बाद आपको इसकी पेमेंट कर दूँगा। मैंने उससे कहा कि जो सुनार है वो अब मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगा। उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, जो बिटिया का शोहर है फलक शेर, जिसको लेकर वो मेरे घर पर भी आएगी। तो उसने कहा कि मैं फलक को भेजता हूँ, तो वो सुनार को ना उसके अकाउंट में जो है ना 1 लाख रुपये सेंड कर देते हैं। आप उसका सुनार का ना अकाउंट नंबर ले लें। मैंने उसका सुनार का अकाउंट नंबर जो है ना वो ले लिया, उनको सेंड किया, और वो फलक शेर जो है वो जाके सुनार को बैंक में गया। और वहाँ पे जब वो बैंक में जमा करवाने के लिए गया है, वहाँ पर सुनार जो है पहले से मौजूद था, वो भी अपने किसी काम के लिए सिलसिले में वहाँ पर आया हुआ था। तो उसने सुनार ने मुझे कॉल की कि बाजी मेरे नाम की जो स्लिप है वो मुझसे कोई कह रहा है कि फिल कर दो, और मेरे नाम की है तो आप इनको बोलें कि मुझे डायरेक्ट ही पैसे दे दें, मेरे अकाउंट पे जो पैसे डालने हैं तो मुझे डायरेक्ट पैसे दे दें। मैंने ओके कर दिया। जब सुनार को 1 लाख रुपया मिल गया, वो भी कन्वेंस हो गया, उसको भी यकीन आ गया, मुझे भी यकीन हो गया कि भी ये जो भाई हैं उन्होंने आमिर है उन्होंने पैसे 1 लाख रुपया जहाँ दे दिया तो बाकी पैसे भी वो दे देंगे। फिर ऐसा करते करते वो कहते रहे कि बाजी और सोना लेकर आए, आपका काम जो बड़ा मुश्किल है, मैं और जो जेवर है वो चाहिए। फिर एट टाइम जो है ना मैंने जब 26 लाख के करीब जो है ना वो रकम बन गई, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैंने कहाँ से पैसे दे कितना सोना आपसे टोटल उन्होंने ले लिया? 6 तोले। 6 तोले सोना ले लिया सुनार आपसे। से जो मैं लेकर तो आई। अभी वो लेकर फरार हो गए सब? हाँ जी। ठीक है, अभी आपके ऊपर वो सुनियार भी आपको डिमांड कर रहा हाँ है जी। कि मेरे पैसे दो, ये वो सारा मामला तो आपके साथ खराब है। आपने इसकी कोई एप्लीकेशन थाने में दी है? हाँ जी, थाने में एप्लीकेशन जी, दी है। मुरादपुर थाने आपने इसकी एप्लीकेशन की है? हाँ जी। ठीक है, मैं मुझसे सी बात करना चाहता हूँ। मैं नाज़रीन आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी CM मरियम नवाज साहिबा की रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भी एक औरत है और हमारी बहन है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका तल्लक है, तो इनके साथ जुल्म हुआ है। CM साहिबा, मैं आपको ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो अदारे इन मैटरों को डील करते हैं, जैसे कि पुलिस है या कोई इन्वेस्टिगेशन है होती है, इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस मेरी बहन को इसका हक, जो इसके साथ जुल्म हुआ है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में भी जो है ना इसका जो है ना निज़ाम ख़राब हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और मौजूदा DPO सियालकोट और जितने भी इदारे मैटरों को डील करते हैं, सब इदारों से गुजारिश करता हूँ कि इस मेरी बहन के साथ मेरिट कराया जाए और इसका जो हक है इसको दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, भाई शेख अकमल इस्लाम।